नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। हमने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और अपनी नाराजगी जाहिर करने का भी पूरा हक भी है। लेकिन क्या हर मसले का हल हड़ताल से ढूंढना जायज है? ये बड़ा सवाल है। कभी जल के लिए जंग, कभी बिजली के लिए घमासान। स्कूल में टीचर नहीं मिले तो जड़ दिया ताला, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले तो प्रदर्शन, पेंशन नहीं मिली तो सड़कों पर धरना देकर ढूंढ रहे हैं टेंशन का हल। यहां तक कि अगर भैंस चोरी हो गई तो हाईवे पर जाम कर दिया और हंगामा। हड़ताल के पीछे मजबूरी भी नजर आती है और सियासत भी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर हर मसले का हल हड़ताल ही क्यों नजर आता है। पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। हरियाणा में भले ही पानी ना मिले, बिजली ना मिले, राशन ना मिले, सुशासन बिल्कुल ना मिले, लेकिन हर गली अपनी छोटी बड़ी मांगों को लेकर जंग का बिगुल फूंकती जनता जरूर मिल जाएगी। हरियाणा नंबर 1 है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हड़ताल के मामले में हरियाणा सबसे अव्वल जरूर है। कभी जल के लिए जंग होती है तो कभी बिजली के लिए घमासान। स्कूल में टीचर नहीं तो जड़ दिया ताला, बस नहीं मिली तो लगा दिया जाम, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले तो प्रदर्शन, यहां तक कि अगर किसी की भैंस चोरी हो गई तो हाईवे जाम और हंगामा। हमारे देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारी व्यवस्था हमें अपनी बात रखने का अधिकार भी देती है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी बात रखने का यह तरीका कितना जायज है। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि हड़ताल के पीछे हमारी व्यवस्था की खामियां ही जिम्मेदार होती हैं। कहीं मजबूरी में अपने हक के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, लेकिन कहीं पर हर मसले का हल ही हड़ताल से ढूंढा जाता है। ऐसे में सवाल बड़ा अहम है कि आखिर हरियाणा की रगों में हड़ताल क्यों बस गई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हड़तालों के पीछे सियासत का सबसे बड़ा रोल होता है। भले ही हड़ताल करने वालों की मांगे जायज हो या नाजायज, लेकिन इससे विपक्षी दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ विपक्षियों का मकसद तो बस सरकार की नीयत में खोट साबित करना होता है और सरकार भी वोट बैंक के चक्कर में नाजायज मांगों के सामने भी नतमस्तक नजर आती है। ये सियासत के असल रंग ही है जो सत्ताधारी दल सत्ता में रहकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाते हैं। वही दल विपक्ष में आने के बाद उसी रंग में रंगा नजर आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों हड़ताल प्रदेश बन गया है हरियाणा? क्यों हर मसले का हल हड़ताल से ढूंढा जाता है? क्यों छोटी सी बात पर हो जाता है हंगामा? कब तक हड़ताल का खामियाजा भुगतेंगे आम लोग? क्या हड़ताल कल्चर के पीछे राजनेताओं का हाथ है? क्या हड़ताल के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? हम ये नहीं कहते कि हड़ताल का रास्ता गलत है। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो लोकतंत्र की लाज रखते हुए हड़ताल या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो बेहतर विकल्प नजर आता है। लेकिन क्या हर मसले का हल हड़ताल से ढूंढना जायज है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि क्या हर समस्या का हल हड़ताल में ही ढूंढा जाएगा। इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जो सवाल हमने उठाया है उस सवाल पर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से आए दिन प्रदेश में तमाम कामकाज ठप कर दिए जाते हैं, आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्या हर समस्या का हल हड़ताल में ही ढूंढा जाता है? देखो रेणु जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बधाई, बहुत अच्छे विषय को आपने डिबेट में लिया है और इस पर एक सार्थक बातचीत होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं कि लोग हड़ताल क्यों करें, लोग रास्ता जाम क्यों करें, लोग अनशन क्यों करें। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान और विकास के लिए चुनाव एक प्रणाली है और उसमें हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लोकल बॉडीज का चुनाव हो, चाहे असेंबली का, चाहे पार्लियामेंट का। अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो उन्हें इस बात के लिए अपने चुने हुए क्षेत्रीय सांसद से बात करनी चाहिए, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। ये सीधा सा एक ये कंसेप्ट है, इसको समझ लेना चाहिए हर एक को। और दूसरी, किसी अगर ये चीजें ना हो तो हम क्यों चुने, किसी को हम लीडर क्यों माने? हम इसलिए मानते हैं कि हमने हमारी समस्याओं के समाधान क्षेत्र की जो सार्वजनिक होती है उनके लिए हमने आपको चुन लिया है। आप हमारी लड़ाई लड़िए आगे, जहां पर भी आपको लड़नी है। और ताज्जुब इस बात का है कि आजादी के 67 साल बाद भी आज भी लोगों को हड़ताल, अनशन, जाम जैसी कार्रवाई हाथ में लेनी पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो मुख्य बात है वो ये है, ये समझने वाली बात है कि दरअसल हम समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, हमारे पास उनका समाधान का रास्ता नहीं है। हमारी नीतियां ही वैसी नहीं है जो समस्याओं का समाधान पेश करे। दरअसल हम विकल्प चुनते हैं। ये नहीं तो इसका क्या विकल्प हो सकता है, ये बताइए। समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। हम विकल्प को ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं, इसीलिए आज भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या वजह है कि हर कॉलोनी, गली, नुक्कड़ पर समस्याओं का अंबार लगा है। जब लोग सड़कों पर होते हैं तो कहां होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि हम हर 5 साल बाद सरकार चुनते हैं और फिर भी समस्याएं वहीं की वहीं रहती है, वो की वही रहती है, बढ़ और जाती है। तो फिर ये चुनाव क्यों, ये सरकार क्यों? बिल्कुल, यानी कि इसका एक स्थायी बातचीत तो होना, स्थायी समाधान तो होना। जब लोग वोट डालने जाते हैं, जो लोग चुनाव के मैदान में होते हैं, उनसे 2 पीस बात क्यों नहीं करते कि हमारी ये प्रॉब्लम से बताइए, आपका विजन पेपर क्या है। मैं ये कहता हूं कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं, आप तो सीधा विजन पेपर लेकर आइए और विजन पेपर लेकर आइए और आप कैसे करेंगे काम ये भी बताइए। हम ये बात क्यों नहीं पूछते हैं? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम जब चुनाव का वक्त होता है तो हम जात बिरादरी में फंस जाते हैं, क्षेत्रवाद में फंस जाते हैं, हमारा रिश्तेदार, हमारा मित्र, हमारा संबंधी उसमें फंस जाते हैं। उस समय, जिस समय इन चीजों पर ध्यान देने का समय होता है, उस समय हम दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हैं और यही चीजें आगे चलकर बड़ी हो जाती है और परेशानियां पैदा करती है। और यही आगे चलकर हड़ताल का रूप लेती है, अनशन का रूप लेती है, रोड जाम करने की कार्रवाई के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज, प्रवक्ता बीजेपी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गोविंद जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार। गोविंद जी, एक बहस का मुद्दा ये है कि आमतौर पर हड़ताल जब होती है तमाम सेवाएं ठप कर दी जाती है। सवाल इस पर यह उभरता है कि क्यों आजकल हर समस्या का समाधान हड़ताल के रूप में ढूंढा जाता है। ऐसी क्या वजह है कि आम जनता को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और सिस्टम और कर्मचारियों के बीच की जो कड़ी होती है जनता, वो इसमें पिस जाती है? क्यों आजकल हर समस्या का विकल्प हड़ताल हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी बात से सहमत हूँ कि हर समस्या का विकल्प हड़ताल नहीं है जी, संवाद भी है जी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने जाटों के बड़े आंदोलन की बात भी उनकी बातचीत से हल किया है। तो मैं जिस तरह की भी हड़ताल इस प्रदेश में है, उनके कर्मचारियों की है तो कहीं और सामाजिक कोई हड़ताल है तो उनके नेताओं से भी मेरा पार्टी की ओर से आग्रह है वो बातचीत की टेबल पर बैठे और बातचीत की टेबल से ही समस्या का निदान करें। आम जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है।
चलिए लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। केवल जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। केवल जी, आज बहस का विषय ये है कि आजकल हर समस्या का समाधान हड़ताल में ही ढूंढा जाता है। आपके नजरिए से आखिर ऐसा क्यों होता है? आम जनता इसका शिकार होती है, बाकी लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता सबसे ज्यादा हलकान होती है। क्यों आजकल लोग हर विकल्प प्रदर्शन में, जाम में, हड़ताल में देखते हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं जी, ये बात तो कह रहे हैं कि टेबल पे बैठ के बात होती है, लेकिन टेबल पे बैठ के बात तो तब होगी ना जब ये अपनी बात को दुरुस्त रखेंगे। इन्होंने तो क्लियर कट कह दिया कि हम अपने मुद्दे से अलग हो चुके हैं। पंजाब के समान वेतनमान की बात इन्होंने कही थी, आज ये उससे मुकर ही गए। इन्होंने कहा हम पंजाब के समान वेतनमान नहीं देंगे, और जब ये मुकर गए तो किस तरीके से बात होगी। 2007वां वेतन आयोग लागू होना था, वो इन्होंने किया नहीं। अब ये उसको रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप ये बताएं कि जब आप 156 वायदे अपने मैनिफेस्टो में करते हो, उसमें जो वायदे करते हो आप जनता के साथ, आप आज उस वायदों से मुकरते हो तो जनता तो सड़कों पे आएगी। और जब उनको उनके वायदों के वोट लेने की बात थी तब तो वायदे ले लिए, और वायदे लेके वोट लेके और उसके बाद आज सारी चीजों से मुकर गए। चलिए, ऐसा तो हर राजनीतिक दल करता है, राजनीतिक पार्टी करती है। केवल ढींगरा साहब लौटेंगे आपके पास। महेंद्र सिंह जी, देखिए, हर नैतिक पार्टी अगर करती है तो उसका आकलन करें ना। हाँ बिल्कुल, आकलन करना चाहिए और जनता बखूबी आकलन करती है, इसीलिए दूसरे को मौका दे दिया जाता है। केवल ढींगरा जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक जो वादा खिलाफी होती है, क्या लगता है आपको कि अधिकांश समस्याओं की जड़ वही है? मैंने आपको बताया ना, जैसे चुनाव में इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, एक ये मांग उठ रही है, चुनाव आयोग ने खुद ने कहा है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसको संविधान के दायरे में लाया जाए। सबसे पहली बात, जब ये चीज संविधान के दायरे में आएगी तो फिर उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई भी होगी। आप जो वादा करते हैं उस पर आपने अमल क्यों नहीं किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत सीधी सी बात है, ये तमाम राजनीतिक दलों की सरकारों के ऊपर सवालिया निशान है, उनकी कार्यप्रणाली पर, कार्य पद्धति पर, कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है या सरकारें रिपीट होती है, उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है। मैनिफेस्टो में जो जो ये बात करते हैं, हम ये हमारे वादे हैं, ठीक है, आपने सारा सब कुछ कर दिया। प्रदेश की पहली बात तो है कि आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, विकास की जानकारी होनी, यानी कि कुल मिलाकर आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए जी। कि रोड मैप जब तक क्लियर नहीं होगा, चीजों को आप छिपा कर रखेंगे, वो एजेंडे को फिर बाद में उजागर करेंगे, तो ये सारी परेशानियों की वजह बनती है। मैं फिर आपको कहूंगा कि राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनको ये बात अब समझनी होगी, और जनता से मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि वो किसी भी तरह की हड़ताल, अनशन, जाम वाम की कार्रवाई ना करे, वो सीधे अपने जनप्रतिनिधि से बात करें कि हमने आपको चुना है, आप समझिए, आप समाधान करिए। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। गोविंद भारद्वाज जी, राजनीतिक वादा खिलाफी सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या से कैसे उबरा जाए? देखिए, आप चर्चा का विषय बता रहे थे कि हड़ताल और ये इस चीजों में अब आगे इलेक्शन मैनिफेस्टो पर आ रहे हैं मेरे भाई के। नहीं, क्योंकि अधिकांश हड़ताल की जड़ क्या है? गोविंद भारद्वाज जी, लोग आपसे सवाल क्यों करते हैं? किसान आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू करने की बात की, वो नहीं किया। एम्बुलेंस संचालक इसलिए हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लेने का वायदा किया था, वो आप लोगों ने कर दिया। वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है वही तो समस्याओं की जड़ है। नहीं, एम्बुलेंस संचालकों का एक मुद्दा ये जो ले रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, मैं कहना नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। आप ये बताएं कि जो राजनीतिक वादा खिलाफी है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये हर समस्या की जड़ बन जाता है? ना सिर्फ छोटी हड़ताल का बल्कि बड़ी बड़ी हड़तालों का भी ये वजह सबब बन जाता है। 1 साल बीता है, हमने 5 साल में राजनीतिक वादे पूरे करने का संकल्प लिया था हरियाणा की जनता, और वो हम पूरा करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं जी। हम धीरे धीरे अपने मैनिफेस्टो पर चल रहे हैं। ये आज ही चाहते हैं कि सारे मैनिफेस्टो ओथ लेते ही माननीय मुख्यमंत्री जी लागू कर दें जी। इन्होंने 10 साल के अंदर जो बुरा हाल मेरे इन मित्रों ने कर दिया हरियाणा का, सारी समस्याओं की जड़ इनको मालूम है। इन्होंने कहाँ किया, गैस टीचर्स इन्होंने लगा दिए, उनकी समस्या हमको विरासत में मिली।
हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीजें जो उन्होंने पूरी नहीं की। वो हमारे हरियाणा में कहावत है, बोलो वो रमरू खाती वाली कहावत है कि वो दादी कहती है रमरू तेरे रहो, रमरू कहता है कि कहाँ रहेगी। तो इनकी कहाँ की किस की बात करें इनकी, जिस डिपार्टमेंट में इन्होंने हाथ डाला सब में गड़बड़ है। चलिए, तो आपकी सरकार को दुरुस्त करना है, लेकिन वो दुरुस्तीकरण भी नजर नहीं आ रहा है। गोविंद भारद्वाज जी, आप यहाँ पर लाइन पर बने रहे, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। केवल ढींगरा जी, सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी है। आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो जाती हैं कि वादा खिलाफी की जाती है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है, स्थायी समाधान कोई नहीं देता? देखिए, जो ये अभी गोविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं ना, इनको ये समझना चाहिए, हमारे से पहले इन्हीं लोगों की सरकार थी, INLD और बीजेपी की। और जो गवर्नमेंट होती है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये इनकी कोई बपोती नहीं है कि ये इन्होंने इनको अब बीजेपी ने इस गवर्नमेंट को पकड़ लिया तो ये अब सारी उम्र ये पकड़ ही रखेंगे। ये 5 साल के लिए इनको लोगों ने चुना, तो ये 5 साल के वायदे करके आए हैं। और 5 साल की बात करें मेरे से, जो पिछले 10 साल की बात है, तो हमारा शासनकाल अगर अच्छा था तभी लोगों ने हमें दोबारा चुना। चलिए, लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा साहब, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। चाहे आपकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हड़ताल किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, ये हमारा अहम सवाल है। उस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो
यम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। तो हड़ताल बाज हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान हड़ताल में ही क्यों ढूंढा जा रहा है, ये आज का अहम सवाल है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने के पहले कुछ राजनीतिक लोगों से भी हमने बातचीत की। वही एक दूसरे की सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। महेंद्र सिंह जी, एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल ये है कि हर बार जनता ही क्यों हड़ताल का विकल्प चुने। जनता ने अपना अधिकार दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक जनप्रतिनिधि को चुनकर दिया, उनको सड़कों पर उतरकर काम करना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होता है, जनता को हड़ताल का विकल्प चुनना पड़ता है। मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसी चीज को समझने की जरूरत है। यानी कि जनता को ये पता ही नहीं चलता है कि उन्हें अपनी राजनीति के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है। जितनी हड़तालें होती है, जितने अनशन होते हैं, जितने रोड जाम होते हैं, हर दिन एक नया नेता पैदा होता है क्षेत्र में जी। और इस चीज को समझने की जरूरत है। यानी कि मेरी जनता से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें। वो सीधे अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को पकड़े, उससे बात करे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, या जो कर्मचारी हैं वो अध्यापक हैं, वो ये इनको अपने क्षेत्रीय सांसदों से उनसे बात करनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार से ये समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह, हमको वजह बताई जाए पहले। आप बातें अपनी मांगे मनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र का एक तरीका है। लेकिन इतना समय हो गया, हमारी मांगों, जो हमारी मांगे जायज है, उनको कंसीडर क्यों नहीं किया गया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि आजादी के 66-67 साल बाद भी हम हड़ताल कर रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं। बताइए, और ये तब है जब डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटीज बनने जा रही है। अब मेरा सवाल ये है, जो लोग स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट लेकर आए, जो इंडिया को डिजिटल करने जा रहे हैं, क्या उसमें हड़ताल होंगी? क्या अनशन होंगे? क्या रोड जाम होंगे? बिल्कुल। इस पर सरकार ने अपनी बात को रखा है? नहीं रखा बिल्कुल भी। यानी कि आप एक तरफ तो चीजों को बदल रहे हैं, एक तरफ आप बिल्कुल परंपरावादी हैं कि लोकतंत्र के ये सारे हथियार हैं, ये भी चलने चाहिए। कहीं तो इन चीजों में सुधार आना चाहिए। फिर सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं जी, जिनको हमारी समस्याओं से वास्ता नहीं है, जिनके दिमाग में यही नहीं है कि डेवलपमेंट को कैसे करना है, कहाँ करना है। यानी कि ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई आइडिया है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई रोड मैप है, बस चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी सुबह उठता है, वो दिन भर अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ने की बजाय वो पहले रोड पर जाकर हड़ताल करेगा, अनशन करेगा, वो प्रतीक्षा करेगा कोई आए हमारी सुने। बिल्कुल। ना क्षेत्रीय सांसदों का, विधायकों का, पार्षदों का, किसी का पता नहीं होता है। फिर एक नया नेता पैदा होता है उसमें से दलाल के रूप में, हाँ मैं तुम्हारी बात कराता हूँ, प्रशासन से अलग, सरकार से अलग, उससे अलग। फिर तो ये यानी कि ये क्या हो रहा है ये। और आपने बहुत अच्छा ये इस इशू को उठाया, और मैं ये आपसे ये कहूंगा कि इस पर न सिर्फ सार्थक बातचीत हो, बल्कि लगातार बातचीत करिए, डिबेट करिए और एक नतीजे पर पहुंचिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। यानी कि जब ये, खासकर मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव को जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कही थी कि मिलेनियम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, बनाइए। इसमें हड़ताल होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल। अनशन होंगे या नहीं होंगे? एक रोड मैप होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आज के इस दौर के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देख रहे हैं? हड़ताल क्या है, जरूरी है या फिर मजबूरी है? मैं इसको ना तो मजबूरी कहूंगा ना जरूरी कहूंगा, दोनों ही चीजें मैं बिल्कुल एकदम सपाट रूप से इसको खारिज करता हूं। मेरा फिर ये सवाल है कि जब हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन ली है, सरकार के नुमाइंदे चुन लिए हैं, तो फिर हमें हड़ताल करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है, ये सवाल है। और सरकार को और जनप्रतिनिधियों को इस पर न सिर्फ सोचना होगा, बल्कि इसका स्थायी हल निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनप्रतिनिधियों को अपनी अहम जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें समझना होगा कि वादा खिलाफी ही एक ऐसी समस्या है
जिसकी वजह से आए दिन हड़ताल होती है। और जनता को भी ये समझना होगा कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक जनप्रतिनिधि को चुना है और उस जनप्रतिनिधि का काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम समस्याओं का समाधान करे, ना कि हड़ताल के रूप में एक विकल्प तैयार किया जाए। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।